फाइनली दोस्तों हमारा होटल अब आ गया है। इसी होटल में हम स्टे करने वाले हैं। ये है हमारे इस होटल में रूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। ये सुरंग दोस्तों आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा रहस्य है। ये डिज़ाइन दोस्तों देख रहे हैं, ये ताजमहल के गुंबद का डिज़ाइन है। मकबरे से बाहर आते के साथ यमुना नदी का इतना प्यारा व्यू। ये जगह जो देख रहे हैं दोस्तों, यह है ताज म्यूज़ियम। दोस्तों इस तरह के यहाँ पर 16 गार्डन हैं। ये है दोस्तों सिंबल ऑफ लव, ताजमहल। दोस्तों यहाँ से जितना आगे जाएंगे ताजमहल उतना ही ज़्यादा दूर होता जाएगा। यह है दोस्तों शाही दरवाज़ा, यानी कि रॉयल गेट। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं फ़तेहपुर से आगरा के लिए। जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, हम लोगों ने फ़तेहपुर सीकरी कवर किया था और आज हम लोग जा रहे हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ताजमहल दिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्यारा ब्लॉग होने वाला है। दोस्तों आगरा जाने के बाद हम लोग पहले रूम लेंगे, वहां पर फ्रेश होने के बाद ताजमहल की तरफ जाएंगे। बस बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे क्या क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लोर करूंगा। दोस्तों हम लोगों ने आगरा में होटल पहले से बुक किया हुआ था, होटल सन ग्रांड। ये देखिए, ये हमारा होटल है और हम लोग फाइनली होटल पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये होटल जो है ताजमहल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे और बहुत ही खूबसूरत होटल बना हुआ है। दोस्तों ये बहुत अच्छी सर्विसेज हैं इसकी। कभी भी आप आगरा आएँ तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। देखिए ये इंटर हो रहे हैं हम लोग इस होटल में। दोस्तों ये एरिया इसका रिसेप्शन एरिया है। दोस्तों अभी मैं आपको इसके रूम भी दिखाने वाला हूँ, कितने साफ़ और कितने क्लीन रूम हैं इसके। दोस्तों अंदर से भी आप लोग देख सकते हैं कितने क्लीन है ये रूम। देखिए बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई है रूम में। बाथरूम भी बहुत साफ़ है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीके से आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग 500 मीटर की पद यात्रा करने के बाद हम लोग ताजमहल पहुँच चुके हैं। बस कुछ ही दूर पे यहाँ से ताजमहल रह गया है। बस हमारे होटल से सीधा रास्ता ये ताजमहल को ही जा रहा था। देखिए बिल्कुल सीधे ये जा रहे हैं ताजमहल के लिए। अरसलान देखिए कितनी तेज़ भाग लगा रहे हैं यहाँ पे, बस तो सोच रहे हैं ताजमहल कैसे पहुँच जाएं जल्दी से। दोस्तों अगर आप लोग ताजमहल आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा टिकट। और अगर आप फॉरेनर हैं तो ये टिकट आपको मिलेगा 1100 प्लस 150, टोटल 1250 रुपये का। और इंडियन के लिए ये टिकट रहेगा 50 रुपये का अंदर जाने का। अगर आप मकबरे पर जाना चाहते हैं तो ये टिकट आपको पड़ेगा 250 रुपये का। दोस्तों सिक्योरिटी पर्पस से चेकिंग होती है यहाँ पर, इसलिए आप गुटखा तंबाकू कुछ भी ना लाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बाहर ही रोक ली जाएंगी और कोई भी फालतू चीज़ लेकर ना आए। दोस्तों अगर आप लोगों के पास कोई भी सामान है तो आप यहाँ लॉकर में रख सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं। सिक्योरिटी पर्पस से चेकिंग होने के बाद हम लोग अंदर आ गए और ये देखिए अंदर का नज़ारा। दोस्तों ताजमहल देखने के लिए आप लोग किसी भी गेट से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को दिखेगा ये बादशाही दरवाज़ा। और दोस्तों इसी जगह नज़र आएगी आपको ताजमहल बनाने वाले कारीगरों की सराय, यानी कि रेस्ट रूम। ये सब देख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था वो लोग इस जगह पर रहते थे। दोस्तों ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 लोगों ने काम किया था। 16,000 इंडियन थे और 4,000 फॉरेनर थे।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, ताजमहल की तामीर का काम 1632 में शुरू होकर 1653 में पूरा हुआ था। ये जगह दोस्तों जितनी भी देख रहे हैं साइड से, ये सब जो मजदूर काम किया करते थे उनके रेस्ट करने की जगह है। ये जितनी भी सब देख रहे हैं ये सब रेस्ट रूम कहलाता है। ये गेट जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है बादशाही दरवाज़ा यानी कि रॉयल गेट। ये मेन एंट्रेंस गेट है दोस्तों, यानी कि वेलकम गेट। इसमें आप देखेंगे 11 डोम आगे साइड हैं और 11 डोम बैक साइड हैं दोस्तों। ये दर्शाता है कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट 1 डोम बनकर तैयार, जैसे ही 22 ईयर कंप्लीट 22 डोम बनकर तैयार। दोस्तों ये बादशाही दरवाज़ा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। इसी को वेलकम गेट बोलते हैं और इसी से हम इंटर करेंगे अंदर के लिए, जहाँ से हमें अब ताजमहल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये रास्ता जो जा रहा है सीधा, ये अब ताजमहल की साइड जा रहा है। दोस्तों बादशाही दरवाजे से जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपके दीदार होंगे सिंबल ऑफ लव, खूबसूरत से ताजमहल के। आगरा में आज 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहां का शासन था और इसी दौरान 1632 में ताजमहल का काम शुरू हुआ, जो कि 1653 में कंप्लीट हुआ। ये जगह दोस्तों जो देख रहे हैं आप, ये है मेन सेल्फी पॉइंट्स। यहाँ पर हर कोई अपने फ़ोटोशूट कराता ही है। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, जो भी वीआईपी आते हैं, वो सब यहाँ पर ज़रूर फ़ोटो लेते हैं। यहाँ से ताजमहल पूरा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और ये एक मकबरा है। ताजमहल को बनाने के लिए राजस्थान के फेमस मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ बने सभी लाल बिल्डिंग को लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, जो कि फतेहपुर सीकरी से लाए गए थे। और ताजमहल को बनाने में उस जमाने में 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था, जिसकी आज की वैल्यू बहुत बड़ी रकम के बराबर है। दोस्तों अब हम इन गार्डन की बात करते हैं तो इस तरह के यहाँ 16 गार्डन हैं। 8 गार्डन इस साइड हैं और 8 गार्डन उस साइड हैं। और दोस्तों ये जो फाउंटेन देख रहे हैं आप, ये शाहजहां के टाइम के फाउंटेन है। लगभग 370 साल पुराने फाउंटेन हैं। इनको उस समय चरखे से चलाया जाता था, मजदूर चरखे से चलाते थे। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए मजदूर लगते थे चरखा चलाने के लिए, जिससे फुब्बारा निकलता था। अभी ये सारा काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इन फाउंटेन की जो संख्या है वो है 53 और 16 गार्डन हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया था। हमारे बेटे अरसलान थक जा रहे थे, बार बार बोल रहे थे गोदी ले लो पापा, गोदी ले लो पापा, इसलिए बार बार रुक जा रहे थे। इसलिए वो वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर रुक कर चल रहे थे आगे के लिए। आगे दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं ताज म्यूज़ियम के लिए, जहाँ से मैं आपको ताज म्यूज़ियम दिखाने वाला हूँ आगे।
दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है ताज म्यूज़ियम। अभी हम इसी की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं। अगर वीडियो अलाउ हुई तो मैं अंदर का भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखने वाली बात है, ताजमहल के किसी भी साइड चले जाइए, हर तरफ आपको हरियाली दिखेगी, इतनी खूबसूरती दिखेगी, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आती है। चाहे किधर भी चले जाए बस मन लगा रहता है। दोस्तों ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये है ताज म्यूज़ियम। अब हम इस बिल्डिंग के अंदर इंटर करने जा रहे हैं। बस ये रास्ता जो जा रहा है सीधा ताज म्यूज़ियम में जा रहा है, और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं यही इसका गेट है। और दोस्तों इसके जो जस्ट सामने जो रास्ता देखेंगे आप, बिल्कुल सेम जो सामने जो दिख रही बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग को कहते हैं ड्रम हाउस, जिसका मतलब होता है जब भी बादशाह आते थे तो ड्रम बजते थे, इसलिए इसको ड्रम हाउस बोला जाता है। और दोनों सेम है बिल्कुल। दोस्तों ताजमहल बनाया क्यों, इस बात का जो जिक्र है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। शाहजहां की जो तीसरी बेगम थी, मुमताज़ थी, उनकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। शाहजहां की तीसरी वाइफ मुमताज़ थी, पहली वाइफ फतेहपुरी और सेकंड वाइफ शाहिंदी बेगम, थर्ड वाइफ मुमताज़ बेगम, जिनका रियल नेम अंजुमन बानो था। उनकी डेथ हो गई थी वहरानपुर में, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। मुमताज़ बेगम अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उस टाइम उनकी डेथ हो गई। तब उनकी याद में इस ताजमहल का निर्माण कराया गया था। शाहजहां अपनी तीसरी बेगम अंजुमन बानो यानी कि मुमताज़, उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी याद में वो खो गए। फिर उनको ख्वाब आया कि मैं उनके लिए एक मकबरे का निर्माण कराऊं। तभी से ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ताजमहल बहरानपुर में ताप्ती नदी के किनारे बसाया जा रहा था। दोस्तों पर ताप्ती नदी जो है वो सूख जाती है, इसलिए उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे मोहम्मद ईसा खान और दूसरे आर्किटेक्ट मुश्ताक अहमद लाहौरी, उन्होंने निर्णय लिया कि ताजमहल को यमुना के किनारे बसाया जाए। तब से ही ताजमहल यमुना के किनारे बनाया गया। दोस्तों ताजमहल एक संगमरमर से बनी इमारत है। इसका जो वाइट वाला पत्थर है इसको बोलते हैं मकराना पत्थर। इस पत्थर की खासियत होती है, ये पत्थर पूरे दिन में 3 बार ग्लो करता है। इसमें आप देख रहे होंगे जब सनराइज होता है तब ये पत्थर पिंक कलर का होता है, जब धूप पड़ती है इस पर तब ये येलो कलर का होता है, और ना सनराइज ना धूप तब ये वाइट कलर का नज़र आता है। यानी दोस्तों चांदनी रात में भी ये वाइट नज़र आता है। दोस्तों इनकी जो 4 मीनार हैं, इनकी जो हाइट है वो है 44 मीटर। पूरे ताजमहल की हाइट है वो है 73 मीटर। दोस्तों ताजमहल के हर साइड आपको अरबिक भाषा नज़र आएगी और चारों तरफ से ये एक सा नज़र आएगा, चाहे आप इसको किसी भी साइड से देखो। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के ऊपर साइड, जहाँ से हमें मकबरा देखने को मिलेगा मुमताज़ और शाहजहां का। ये रास्ता सीधा ऊपर साइड जा रहा है, यहाँ से हम लोग ताजमहल के मकबरे के अंदर जाएंगे। दोस्तों यहीं से ही 200 रुपये वाला टिकट भी चालू हो जाता है। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये है शाही मस्जिद, और इसके जस्ट सामने इधर की साइड देख रहे हैं यह है ताजमहल। यहाँ पर दोस्तों टिकट चेक होता है, जो हम 200 रुपये वाला टिकट लेते हैं वो यहीं पे से ही चेक होता है, और टिकट दिखाने के बाद हम लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं मकबरे की साइड।
दोस्तों अब हम लोग मकबरे की साइड जा रहे हैं, अंदर की साइड। लेकिन यहाँ पे अंदर जाने के लिए सब लोगों को ग्लव्स लेना पड़ते हैं। अपने पैरों में, अपने जूतों में ग्लव्स डालने होते हैं, जिसको पहनकर ही हम लोग अंदर की साइड जा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने भी अपने ग्लव्स ले लिए हैं और लगाने के बाद हम लोग अंदर की साइड जा रहे हैं। देखते हैं अंदर से मकबरा कैसा है। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए बाहर मकबरे के, और मकबरे के बाहर आने के बाद बाहर साइड दिख रही है यमुना रिवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बहुत ही ज़्यादा पानी है इस टाइम इस रिवर के अंदर। देखिए कितना पानी इस टाइम इस रिवर में है। पूरी यमुना नदी भरी हुई चल रही है इस टाइम पर। लोग यमुना को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। ताजमहल की दीवारों पर दोस्तों आयतें लिखी हुई हैं कुरान की। दोस्तों हर साइड से ताजमहल को एक सा बनाया गया है। जिधर भी कोई चीज़ बनी है सामने, तो उसके जस्ट सामने भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि जिसको देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों ये नदी के सामने वाला एरिया जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेहताब बाग। इसको शाहजहां का जो ब्लैक ताजमहल का जो स्ट्रक्चर था वो भी बोला जाता है। कहते हैं यहाँ पर ब्लैक ताजमहल शाहजहां बनवा रहे थे, बट ये सपना अधूरा रह गया। अधूरा इसलिए रह गया क्योंकि 1658 में औरंगजेब ने सत्ता अपने पास हासिल कर ली, जो उनका बेटा था। क्योंकि ताजमहल को बनवाने में 3.8 करोड़ का खर्चा आया था उस समय। अगर वो उस समय ताजमहल बनाते तो खर्चा 5 गुना ज़्यादा आता। उस समय औरंगजेब ने सोचा कि अगर ब्लैक ताजमहल बनता है तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने पिता शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर लिया लाल किले के अंदर, जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, जो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। दोस्तों ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसमेंट है, वो लकड़ियों पर टिका है। ताजमहल जो है दोस्तों वो लकड़ियों पर टिका है। सबसे पहले 144 कुएं खोदे गए थे, उनमें लकड़ियां भरी गई थी। साउथ की लकड़ियां होती हैं वो, उन लकड़ियों की खासियत होती है कि उनमें जितना पानी मिलता है, जितनी नमी मिलती है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप मेहमान खाना है, यानी गेस्ट हाउस। उनके राजा महाराजा जो भी रिलेटिव्स होते थे वो यहाँ ठहरते थे, या जो भी पड़ोसी राजा हुआ करते थे उन सबको यहाँ ठहराया जाता था। यहाँ पर उनके ऐशो आराम के बिस्तर लगते थे और वो यहाँ से ताजमहल को निहारते थे। सोचो कितना अच्छा लगता होगा ये अनुभव कि ताजमहल के सामने हम लेटकर आराम कर रहे हैं। ये अनुभव आप यहाँ आकर ही देख सकते हैं। दोस्तों ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये ताजमहल के ऊपर पीतल वाली जो डिज़ाइन है, पीतल वाली जो डोम है, उसका डिज़ाइन है। ये देखिए जो आपको सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो डोम देख रहे हैं,
ये उसका डिज़ाइन है। दोस्तों इसकी टोटल हाइट है दोस्तों 32.5 फीट। दोस्तों ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये एक ऐसा रहस्य है जहाँ पर लोग आते हैं और पैसा डालकर चले जाते हैं। दोस्तों ये एक यहाँ की गुप्त सुरंग है जो यहाँ से सीधी लाल किले के अंदर जाती है। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां की 3 पुत्रियां थीं, रोशन आरा, जहां आरा, आलम आरा। ये तीनों पुत्रियां जब शाहजहां का इंतकाल हो जाता है तब वो लाल किले से तीनों पुत्रियां उनकी बॉडी को लेकर इसी रास्ते से आई थी और ताजमहल के अंदर उनकी मां की बराबर में दफना दिया था। ताजमहल के सामने जो गार्डन है इसी पर एक ताबूत है। मुमताज़ को सबसे पहले बहरानपुर में दफनाया गया था। उसके बाद जब ताजमहल का निर्माण हो रहा था तब उनकी कब्र को बहरानपुर से खोदकर इस ताबूत में रखा गया 6 महीने के लिए। उसके बाद ताजमहल के बेसमेंट का काम क्लियर हो गया, तब यहाँ से निकालकर ताजमहल के अंदर दफनाया गया। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग ताजमहल का? अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको लाल किला कवर करने वाला हूँ। दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा, लाल किले को कवर करता हुआ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।